हेलो एवरीवन, मैं हूं गौतम और आपका बॉडी मूव में फिर से स्वागत है, यानी फिटनेस वाला शो। और आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कैसे लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, और आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इनको मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक तरह का शुगर होता है। शुगर जो बॉडी के अंदर ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद वो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर घूमता है। और ग्लूकोज का सबसे मेन काम क्या होता है? ब्रेन को एनर्जी देना। ब्रेन को एनर्जी मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे आप पूरे दिन की जो एक्टिविटी है वो सही से कर पाते हैं। क्योंकि आपको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। अब जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है, जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उससे जो ग्लूकोज बन रहा है, उससे जो हमारा शुगर लेवल जो फ्लक्चुएट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी को भी मदद चाहिए कुछ हार्मोन्स की। उन हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये बॉडी की पैनक्रियाज में बनते हैं। ये हेल्प करते हैं आपके शुगर लेवल और आपके ग्लूकोज लेवल को, यानी शुगर लेवल को बैलेंस करने में। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक ले लेते हैं हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट का। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्शन है वो बहुत छोटा होता है। वो होता है 1 या 2, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर बहुत जल्दी ब्रेक होता है। क्योंकि बॉडी के अंदर वो जल्दी ब्रेक होगा तो ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वो ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट होता है तो बॉडी को एकदम से एनर्जी मिलती है। आपने बहुत से देखा होगा कि कभी किसी को चक्कर आ रहे हैं या कभी किसी को घबराहट हो रही है तो उसको ग्लूकोज दे दिया जाता है या उसको टॉफ़ी दे दी जाती है, चॉकलेट देते हैं। क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, बहुत जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, जिससे आप दोबारा से कंफर्टेबल फील करें। अब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो होता क्या है? वो एक तरीके से जो आपके प्रोसेस फूड होते हैं या रिफाइंड शुगर होती है, जो आर्टिफिशियल शुगर्स होती हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनेस होती हैं, वो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो आपको मार्केट में मिलने वाले फूड्स में मिलता है। क्योंकि इनका काम, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो होती ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो उनको हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरी। और एम्प्टी कैलोरी क्या होती है? एम्प्टी कैलोरी वो होती है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, वो सीधा स्टोर हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, जो स्टोर होती है और जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें मार्केट से जब भी आप अपना कोई भी फूड ले रहे हैं या पैकेट ले रहे हैं या प्रोसेस फूड कोई पैकेट ले रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जो मार्केट में पैकेट में आ रहा है, तो कोशिश करें कि वो लेस शुगर हो। ये ना देखें कि उसके ऊपर लिखा है लेस शुगर या शुगर फ्री, क्योंकि वो सब एक मार्केट का हिस्सा है और आपको उन चीज़ों से बचना है। इंग्रेडिएंट पढ़ें, पीछे बॉक्स के पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वो पढ़ें। उस पर अगर लिखा है लेस शुगर, कोशिश करें जितना कम से कम शुगर आप बाहर के जो फ्रूट्स, जो जंक फूड्स होते हैं या जो पैकेट फूड्स होते हैं, उनमें लेस शुगर जितना होगा उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि लेस जो बाहर स्वीटनेस मिलती हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होती है, उनका काम यही होता है कि जो हमारा खाना है उसको टेस्टी बनाएं। अब हम टेस्ट के चक्कर में अपने शरीर को ख़राब कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि बाहर से जब भी आप कोई फूड ले रहे हैं और उसके अंदर लेस शुगर हो, कोशिश करें कि उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो। और अपनी डाइट के अंदर भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कम से कम इन्वॉल्व करें, हेल्थी डाइट लें। तो ये था सारा का सारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन चीज़ों में मिलता है, ये था सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है वो 3 से ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसे ब्रेक होने में टाइम लगता है। क्योंकि उसे ब्रेक होने में टाइम लगेगा तो वो ग्लूकोज धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, और जब वो ग्लूकोज धीरे धीरे कन्वर्ट होगा तो वो आपको बॉडी को एनर्जी धीरे धीरे देगा। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कोशिश करें अपनी डाइट के अंदर मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड करें।
क्योंकि ये आपकी बॉडी को बचाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट से जो नुकसान होते हैं उनसे। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा लेंगे तो उसका नुकसान है। नुकसान ये है कि जब आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपका शुगर लेवल और जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो बैलेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कभी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका मूड स्विंग होगा, और जब मूड स्विंग होगा तो आपको थकान फील होगी, आपको इरिटेट फील होगा, बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर अपना मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड करें। अब बात करते हैं कि क्या हो अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे। तो देखिए, होगा इससे ये कि जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो बॉडी को जितनी की रिक्वायरमेंट है वो तो उसने ले ली, लेकिन बाकी का क्या? वो बाकी को स्टोर करेगी बाद के लिए, जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे या जब आपको ग्लूकोज की ज़रूरत होगी या जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो उस टाइम पे यूज़ होगी। क्योंकि आपने ज़्यादा लिया है, एक टाइम पे बॉडी की एक लिमिट होती है उसे कंज्यूम करने की, उसने कंज्यूम कर लिया, अब बाकी को वो बाद में यूज़ करेगी। तो उससे होगा ये कि आपका वेट गेन होगा और वो सही नहीं है आपके लिए। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर के। अब बात करते हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करें कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई सेट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें होता यह है कि कोशिश करें 90% आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए डाइट के अंदर। आपकी डाइट के अंदर एक सही मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जिससे आपका शुगर लेवल, आपकी बॉडी के हार्मोन्स, आपकी बॉडी की एनर्जी सही तरीके से काम करेगी, सही तरीके से बैलेंस रहेगी। और जो बचा है 10%, कोशिश करें कि 10% के आसपास आपका जो 90% का रेशियो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, 10% आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट से लें। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। आप जो गोल लेके बैठे हुए हैं, अब कार्बोहाइड्रेट बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पता कैसे चलेगी कितना खाना चाहिए, कैसे पता चलेगा? अब देखिए, ये ऐसा कोई सेट फार्मूला तो नहीं, जैसे मैंने बताया कोई सेट फार्मूला नहीं है, लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर, आपके गोल के ऊपर। इसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने ट्रेनर से या अपनी डाइटिशियन से। तो ये जो आज का टॉपिक था वो था कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और वीडियो जल्दी से जल्दी न्यूट्रिशन के ऊपर प्रोवाइड करा सकूं। तो ध्यान रखें अपना और अपनों का। टेक केयर।